जब भारत के संसद नए संसद का उद्घाटन ये पूरे साउथ के पंडितों को बुलाकर सेंगोल को स्थापित कर रहे थे, उस दिन भी बड़ा सूना लगा था और बड़ी चोट लगी थी बहुजन समाज के लोगों को कि एक आदिवासी की बेटी अगर नहीं होती, अगर स्वर्ण की एक बेटी होती तो माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया के साथ अपमान नहीं होता। बिना राष्ट्रपति को बुलाए पार्लियामेंट का उद्घाटन नहीं होता। और आपको कुछ दिन पहले ये भी आपने देखा होगा, जब यहाँ के मंदिरों में जब महामहिम महोदया जब पूजा करने गई तो मंदिर के गर्भगृह में भी वहाँ के ब्राह्मणों द्वारा घुसने नहीं दिया गया। और तीसरी बार एक घटना आपने देखा अभी जो महामहिम महोदया को घुसने नहीं दिया गया, बात नहीं की गई, बुलाया नहीं गया। तो बताइए ये अपमान कोई पहली बार नहीं है। लेकिन मैं खास करके आपको जानकारी दे दूं पत्रकार साहब कि आप समझने का एक कोशिश किए और समाज के लोग को ये बताइए कि ये जो सरकार है, ये सरकार में जो बैठे लोग हैं, ये संविधान से चलाने वाले लोग नहीं हैं, ये मनुस्मृति से चलाने वाले लोग हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा आपको कि अभिनेता और अभिनेत्री को बुलाया गया, मुझे उसका दुख नहीं है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से, आपने राष्ट्रपति महोदया क्यों नहीं बुलाया? राष्ट्रपति महोदया का क्या कसूर है? उनका अगर कोई कसूर है तो एक ही कसूर है कि वो आदिवासी परिवार में जन्म ले ली, अछूत परिवार में जन्म ले ली, छोटे जाति में जन्म ले ली। क्या आप उसकी सजा दे रहे हो? मैं तो स्पष्ट बात आपको बता रहा हूँ, अगर कोई दोष है, अगर कोई गलती है तो हमारी राष्ट्रपति महोदया एक आदिवासी परिवार में जन्म ले ली है। इसका कारण है कि उन्हें किसी भी तरह के फंक्शन में नहीं बुलाया जाता है। आप देख रहे हैं पब्लिक आवाज टीवी। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं SB लाइव 85 और हमारे साथ मौजूद हैं राजेंद्र यादव जी, जिनसे मैं एक अहम मुद्दे पर बात करना चाहता हूं, जो अभी जल्दी ही 1-2 दिन की ही बात है। तो संसद में एक भाजपा के सांसद हैं रमेश भिदुड़ी, जो बसपा के सांसद दानिश अली जी के लिए अभद्र टिप्पणी करते नज़र आए। उनको आतंकवादी और न जाने क्या क्या शब्दों से उन्हें अपमानित किया गया और उनको सिर्फ जो है एक चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है, जिससे कहीं न कहीं जो भी सांसद हैं उनका कभी भी संसद के अंदर कुछ भी बोलने में उनका डर ख़त्म हो जाता है कि मतलब सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया जाएगा। तो क्या चेतावनी देकर छोड़ देना ही सही है? कोई कार्यवाही नहीं करना चाहिए? तो इन्हीं सब बातों को लेकर जो है हम राजेंद्र यादव जी से चर्चा करेंगे। तो सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आपको भी SB लाइव परिवार को बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। और आपने जो प्रश्न किया है जी सर, कि जो पार्लियामेंट के अंदर जी भारत के सबसे बड़े पंचायत में जो विशेष सत्र के अंदर रमेश भिदुड़ी जी ने जो व्यवहार किया माननीय सांसद के ऊपर, जिसका जितना भी निंदा कर दिया जाए तो बहुत कम होगा। उनको मालूम होना चाहिए कि उस संसद में बाबा साहब के संविधान के मुताबिक चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, सबका अधिकार बराबर है। और जिस तरह से जो ट्रीट किया है, जो भाषा का प्रयोग किया है, जो बिल्कुल संविधान के मर्यादा को, संसद के मर्यादा को तोड़ने का काम किया है, जिन पर मैं कहूँगा कि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी और अध्यक्ष महोदय अविलंब रमेश भिदुड़ी को पार्लियामेंट से बाहर करें। और पार्लियामेंट का सत्र तो नहीं चलने वाला हो, लेकिन FIR दर्ज करके उन्हें हवालात के अंदर बंद करें। ये पूरे बहुजन समाज के लोग मांग करता है, क्योंकि ये देश जो है, भारत का जो प्रियम्बल है, भारत का जो संविधान है, ये किसी जाति धर्म विशेष का नहीं है। आखिर किसका सजा दिया है? दानिश अली साहब जी के साथ जो बिहेव किया गया, मुझे बताओ। मुझे चिंता इस बात की नहीं है कि वो एक दानिश अली हैं। दानिश अली 25 लाख लोगों के प्रतिनिधि हैं। 25 लाख लोगों ने वोट से जिता करके पार्लियामेंट में भेजा है, और एक संसद के इस तरह से अपमान होना, ये बिल्कुल लोकतंत्र है और भारत के संविधान का अपमान है। और सर, वहीं पर देखिए, जैसे कि महिला बिल जो है एक पास हुआ है, महिला विधेयक पास हुआ है, और वहाँ पर हमारे ही देश की राष्ट्रपति एक महिला है, आदिवासी समाज से हैं,
और उनको तक नहीं बुलाया गया है। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, कहाँ तक ये सही है? देखिए, पहली बार नहीं है। जब बताइए, ये भारत के राष्ट्र प्रधानमंत्री जी जो अपने आप को हिटलर की भूमिका में खड़े हैं, जब सबसे बड़ी उस दिन बुरा लगा था जब भारत के नए संसद का उद्घाटन ये पूरे साउथ के पंडितों को बुलाकर सेंगोल को स्थापित कर रहे थे, उस दिन भी बड़ा सूना लगा था और बड़ी चोट लगी थी बहुजन समाज के लोगों को कि एक आदिवासी की बेटी अगर नहीं होती, अगर स्वर्ण की एक बेटी होती तो माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया के साथ अपमान नहीं होता। बिना राष्ट्रपति को बुलाए पार्लियामेंट का उद्घाटन नहीं होता। और आपको कुछ दिन पहले ये भी आपने देखा होगा, जब यहाँ के मंदिरों में जब राष्ट्र महामहिम महोदया जब पूजा करने गई तो मंदिर के गर्भगृह में भी वहाँ के ब्राह्मणों द्वारा घुसने नहीं दिया जा गया। और तीसरी बार एक घटना आपने देखा अभी जो महामहिम महोदया को घुसने नहीं दिया गया, बात नहीं की गई, बुलाया नहीं गया। तो बताइए, ये अपमान कोई पहली बार नहीं है। लेकिन मैं खास करके आपको जानकारी दे दूं पत्रकार साहब कि आप समझने का एक कोशिश किए और समाज के लोगों को ये बताइए कि ये जो सरकार है, ये सरकार में जो बैठे लोग हैं, ये संविधान से चलाने वाले लोग नहीं हैं, ये मनुस्मृति से चलाने वाले लोग हैं। ये संविधान को तार तार करना चाहते हैं, संविधान को बदलना चाहते हैं, संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन उन्हें मालूम होना चाहिए कि अगर 15% लोग ख़त्म करना चाहते हो भारत के संविधान को, तो 85% लोग संविधान के लिए मरना चाहता है, मिटना चाहता है। तो हम कह रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, संविधान में विश्वास करने वाले लोगों, संविधान मानने वाले लोगों, इमरजेंसी से भी बुरा वक्त है। ये समय आ गया है। बाबा साहब के संविधान ने आपको अधिकार दिया है, वोट देने का अधिकार दिया है। ये वोट के चोट से उनको ऐसी सजा दो ताकि उनकी माँ की छठी की दूध याद आ जाए। सर, अभिनेताओं को बुलाया गया, अभिनेत्रियों को बुलाया गया, क्या देश जो है हमारा अभिनेता अभिनेत्रियों से ही चलेगा? और ये जो मतलब राष्ट्रपति जो अभिनेत्रियां हैं, इनसे इनका छोटा पद हो गया है क्या? मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा आपको कि अभिनेता और अभिनेत्री को बुलाया गया, मुझे उसका दुख नहीं है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से, आपने राष्ट्रपति महोदय क्यों नहीं बुलाया? राष्ट्रपति महोदय का क्या कसूर है? उनका अगर कोई कसूर है तो एक ही कसूर है कि वो आदिवासी परिवार में जन्म ले ली, अछूत परिवार में जन्म ले ली, छोटे जाति में जन्म ले ली। क्या आप उसकी सजा दे रहे हो? मैं तो स्पष्ट बात आपको बता रहा हूं। अगर कोई दोष है, अगर कोई गलती है, तो हमारी राष्ट्रपति महोदया एक आदिवासी परिवार में जन्म ले ली है। इसका कारण है कि उन्हें किसी भी तरह के फंक्शन में नहीं बुलाया जाता है। उन्हें लगता है कि हमारा कार्यक्रम और हमारे आए वाले लोग हैं वो मंच को वो आकर के अछूत कर देंगे, इसलिए उन्हें नहीं बुलाया जाता है। और अभी सर, जैसा कि अभी एक पीछे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो सुनक जी थे, वो यहाँ पर भारत में आए और यहाँ पर जो है स्वामीनारायण मंदिर में पूजा अर्चना की और अपने आप को हिंदू होने पर गर्व महसूस कर रहे थे। उन्हीं के देश का एक वीडियो अभी वायरल हो रहा है गणपति चतुर्थी पर। वहाँ पर जो है कुछ पंडित पुजारी लोग सड़क पर जो है पंडाल लगाकर गणेश जी की पूजा कर अर्चना कर रहे थे, तो वहाँ की पुलिस उनको हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार करके ले जा रही है उन्हीं के यहाँ। ये जो है हिंदुत्व जो है वो अपने यहाँ गर्व कैसे क्यों नहीं महसूस कर रहे हैं? मैं तो उस दिन भी जब प्रधानमंत्री जी G20 को संबोधित कर रहे थे और गरीबों पर घरों पर पर्दा लगा रहे थे और झोपड़पट्टियाँ तोड़ रहे थे, उस दिन भी ये बात को हमने स्पष्ट रूप से कहा था। और सुनक जी यहाँ आए थे और यहाँ मंदिर में पूजा करके उन्होंने बोलने का काम किया कि मुझे गर्व हो रहा है हिंदू परिवार में जन्म लेकर के। तो हमने उस दिन भी कहा कि अगर सुनक जी आप में दम है तो आप राष्ट्रपति बनने में अगर कामयाब हो गए हैं तो आप ब्रिटेन में जरा हिंदू धर्म को वहाँ भी लागू कर दो, वहाँ भी हिंदू राष्ट्र बना दो, ब्रिटेन को हिंदू राष्ट्र बना दो। लेकिन ये देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी वहाँ हो गया। जो भारत में बुला करके बुलवाया गया था और संदेश दिया गया था देश में कि हिंदुज़म बढ़ रहा है और हिंदू भी जो खतरे में है उसके में बारे में बताई जा रही थी। सुनक जी को गर्व हो रहा था। अब तो बिल्कुल चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाने वाली बात है। जो बात थी, जिस देश में प्रधानमंत्री हो और वहाँ के लोग गणेश चतुर्थी में गणेश की पूजा करने में वहाँ की पुलिस पकड़ के जेल में डाल देता है और भारत में आकर के गर्व होता है, तो दो चेहरा दिखाई दे रहा है। ये डबल फेस वाले लोग हैं, ये डबल चेहरा इनको सामने आ रहा है। या तो सुनक जी को कोई गणपति
राष्ट्रपति में प्रेम नहीं है, भगवान में हिंदुज़म में कोई प्रेम नहीं है, क्योंकि जो G20 में बुलवाया गया, मंदिरों से कहवाया गया, एक साजिश था प्रधानमंत्री जी को कि आप G20 में बोल दो कि आप हिंदू धर्म पर आपको गर्व है, लेकिन हमें गर्व नहीं है। ये 85% लोगों का गर्व नहीं है, पिछड़ा दलित आदिवासी मुसलमानों का गर्व नहीं है, क्योंकि आपके ये धर्म ने मुझे आज तक कोई नहीं दिया। आप धर्म से धंधा किए हो, आप धर्म से शोषण किए हो, आप धर्म से बलात्कार किए हो, आप धर्म का सहारा लेकर के गलत तरीके से धन इकट्ठा किए हो, इसलिए आपको माफ नहीं किया जा सकता है। हमें आपका धर्म रूपी जो दवाई है वो सूट नहीं करता है, एक्शन नहीं करता है, रिएक्शन करता है, इसलिए हम सिरे से नकार रहे हैं। तो इसका मतलब अभी हमारे चैनल पे आप पिछली बार इंटरव्यू दिए थे, उसमें आपने बोला था ये सुनक जी जो है अपनी मर्जी से नहीं, उनसे बुलवाया गया होगा। मैं अभी भी पत्रकार साहब यही बात कह रहा हूँ कि सुनक जी से बुलवाया गया था। सुनक जी को अगर हिंदू धर्म पर गर्व होता तो जो हम तो आज भी मैं कहता हूँ फांसी दे दो जिनको गणेश चतुर्थी करने वालों को जेल भेज दिया। ये तो तय हो गया कि ये जो G20 कराया गया था तो ये बिल्कुल अपने पाप छुपाने का, ये बिल्कुल जो 10 साल की नाकामयाबी है, 10 साल की जो विफलता है उसको छुपाने के लिए G20 कर रहे थे। तो ये पूरे देश जान गया, पूरे दुनिया जान गया। आपने देखा, आप देखा G20 हुआ लेकिन यहाँ के पत्रकारों को प्रवेश नहीं मिला, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ। अब बताओ, जिसमें कई देशों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आते हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होता है, ये तो बिल्कुल पत्रकारों की आज़ादी पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया। और लोग पीठ थपथपा रहे हैं। कभी चंद्रायन पर जो गए हैं लोग, वैज्ञानिकों ने काम किया है तो उनका कभी श्रेय लूटते, कभी G20 का श्रेय लूटते, लेकिन जनता अच्छी तरह से समझ गई है 2024 में इनका सफाया होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का सफाया का संकेत मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी का आखिरी दिन है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने समय से पहले 7 महीना पहले और विशेष सत्र बुला करके सरकार को सरेंडर कर दिया, अपने आप को हार स्वीकार कर लिया। ये आपको स्पष्ट ये संकेत मिल गया है देश में। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी देश से विदाई हो रही है।